हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रॉब्लमेटिक, जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आज एक ऐसा ही शानदार टॉपिक लेकर के आई हूँ। हिंदी सुलेख सुधारना, हिंदी की राइटिंग। हम हिंदी में बहुत याद करते हैं, बहुत सारी कोशिश कर लेते हैं, स्पेलिंग्स भी सुधार लेते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमारी हिंदी की राइटिंग जो होती है वो इतनी ज्यादा खराब होती है, जिसके कारण से हम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हमारी राइटिंग में कोई प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि हम किस तरह से हमारी हिंदी की राइटिंग सुधारें। यदि हमारी हिंदी की राइटिंग सुधर जाती है तो हमारे अंकों की भी बढ़ोतरी हो जाएगी, निश्चित रूप से अंकों की भी बढ़ोतरी हो जाएगी। और कई बार तो क्या होता है कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग से ही प्रभावित होकर के आपको कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये चैनल बहुत यूजफुल लग रहा है, मुझे पता है आप लोगों ने मेरी बहुत सारी राइटिंग की भी बहुत कमेंट देते हो कि राइटिंग बहुत अच्छी है मैडम। आप लोगों के कमेंट पर, आपकी डिमांड पर मैंने आज ये टॉपिक चूज किया है कि राइटिंग कैसे सुधारें। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सजेशंस मिल रहे हैं, उन्हीं पर मैं काम कर रही हूँ। तो आज के हमारे इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूंगी, इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, इसी तरह आप अपना साथ बनाए रखें। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से जैसे अब तक कमेंट करते आए हो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी इच्छा के अनुसार, आप जैसा चाहें वैसे वैसे कंटेंट्स, टॉपिक्स मैं आपको डालती रहूं, प्रोवाइड करती रहूं, ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें। तो हम शुरू करते हैं हमारा हिंदी सुलेख सुधार, यानी हिंदी के सुलेख को हम कैसे सुधार। बच्चों, हिंदी की राइटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चों की सबसे ज्यादा हिंदी में मार्क्स कम आने, हिंदी का टॉपिक जो होता है वो लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से लर्न हो जाता है, कहानियों किसी ही आंसर्स होते हैं। लेकिन हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, एक छोटा सा फैक्ट है हमारी स्टडी टाइम का, उसमें क्या होता है कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिए, आउट ऑफ मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। आप साइंस में प्रैक्टिस कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। लेकिन हिंदी में क्या होता है बच्चों, याद करना जितना आसान होता है उतना ही कठिन होता है उसमें मार्क्स लेना। लेकिन ऐसा क्या होता है हिंदी में कि हम मार्क्स नहीं ले पाते हैं। सबसे बड़ा हमारा पॉइंट होता है राइटिंग का इंप्रूवमेंट न होना, या कहें कि राइटिंग का बहुत खराब होना, या कि राइटिंग प्रॉपर वे में नहीं होना, अप टू द मार्क ना होना। तो इस राइटिंग को सुधारने के लिए मैं आपको कुछ आकृतियां समझाऊंगी। वो आकृतियां आप नहीं, नर्सरी का जो बच्चा होता है ना, वो भी उन आकृतियों को बना सकता है। ऐसी आकृतियों के द्वारा मैं आपकी राइटिंग को सुधारने के लिए टिप्स देने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे बताइएगा, एक खड़ी रेखा सब बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने बनाई एक आड़ी रेखा, बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमने बनाई एक टेढ़ी रेखा, और एक हम बनाते हैं सी का हाफ सर्किल, और एक हम बनाते हैं डी का हाफ सर्किल। ये 5 आकृतियों में हमारी पूरी हिंदी की राइटिंग समाई हुई है। जैसे हिंदी की वर्णमाला के 52 अक्षरों में हमारी पूरी हिंदी भाषा समाई हुई है बच्चों, इसी प्रकार से ये 5 आकृतियों में हमारी पूरी की पूरी राइटिंग इसमें समाई हुई है। कैसे बताया आपको, बिल्कुल देख के जाइएगा। जैसे अब आप ये देखिए, हम बनाते हैं अ, तो ये सर्किल कौन सा बना, यही वाला बना। सबसे पहले हमें, तो इन 5 आकृतियों में हमारी सारी हिंदी की राइटिंग समाई हुई है। तो आप देखें, सबसे पहले हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है। पहले हमने बनी सीधी रेखा, सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा बनी थी। जैसे ये टेढ़ी, ये बिल्कुल नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, फिर एकदम सीधी रेखा, फिर एकदम सीधी। ये बच्चे, नर्सरी के बच्चे, या यूं कहें कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है, वो भी किसी न किसी प्रकार से, यदि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाएं, ये सीधी रेखा तो वो भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, हम बनाते हैं, दूसरी हमारी आकृति बनती है ये आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा, ये आड़ी रेखा, फिर हमारी ये आड़ी रेखा। बस हमें इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेनी है। आप अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान करके करना है कि ये हमारी हिंदी की राइटिंग को इम्प्रूव करने की एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज होती है हमारी ये टेढ़ी रेखा, फिर 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 टेढ़ी, फिर टेढ़ी, फिर टेढ़ी, और फिर टेढ़ी। ये टेढ़ी रेखा बनी। इसी प्रकार से हम ऑपोजिटली टेढ़ी बना देते हैं। ये हमारी टेढ़ी रेखा, ये हमारी टेढ़ी रेखा, ये टेढ़ी रेखा, ये टेढ़ी रेखा, बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको तो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी आराम से
बना सकते हैं। तो ये दूसरी बार हमारी बन गई टेढ़ी रेखा। अब देखिए आप सी का गोल बनाना कितना आसान होता है हमारा ये सी का गोल, बहुत अच्छे से बिल्कुल। लेकिन ये जो बनाना है ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमारा सर्किल वैसा ही बनाने की हमें कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि हमारी राइटिंग में ये इसकी जब ये एक्सरसाइजेज हमारी प्रॉपरली होने लग जाएगी तब हमारी राइटिंग भी इंप्रूव होती चली जाएगी। ये देखिए ये सी का हमने गोल बनाया, बिल्कुल प्रॉपर सी का गोल बना दिया हमने। इसी प्रकार से हमारी आखिरी एक्सरसाइज है जिसमें हम बनाएंगे डी की, ये डी का हाफ सर्किल, ये हमारा डी का हाफ सर्किल, ये हमारा डी का हाफ सर्किल, या यूं कह सकते हैं कि हाफ सर्किल, जिस भी भाषा में आपको समझ में आए। ये आपका हाफ सर्किल, ऑपोजिटली आपका हाफ सर्किल बनेगा। इतनी एक्सरसाइजेस, बस ये इतने आकृतियों में, इन आकृतियों को आप प्रॉपर बनाना सीख लीजिए। इसी में ही हमारी पूरी की पूरी राइटिंग बिल्कुल मोतियों की तरह आपके अक्षर लिखे जाएंगे। बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। बताइए आपको खड़ी रेखा बनानी आती है नहीं आती है? बिल्कुल आती है बच्चों। इसी प्रकार से आड़ी रेखा बनानी आती है, बिल्कुल आती है। लेकिन ये है कि जिस तरह से आपको ये रेखाएं बताई गई है, कहें कि जिस तरह की आकृतियां हैं, इनको करने की हमारी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो। इसी प्रकार से हमारी ये टेढ़ी रेखा इस तरह से है तो ये टेढ़ी रेखा बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। जब हम अक्षर लिखने की प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमारी ये रेखाएं इसी प्रकार से, हमारी जो एक्सरसाइज है इसी प्रकार से होनी चाहिए। फिर हमारी ये ऐसी टेढ़ी, ऑपोजिटली टेढ़ी रेखा, ये हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा सी का सर्कल जो है वो बिल्कुल, ये हमारा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यदि हमने इसको ढंग से नहीं प्रैक्टिस किया है या इसके आकृतियों को ढंग से नहीं बनाया है तो हमारी राइटिंग सुधरेगी नहीं। तो इसके बाद हमारा डी का ऑपोजिट हाफ सर्किल हो गया, ये डी का सर्किल बन गया। ठीक है बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइजेस कर ली हमने। बस ये एक्सरसाइजेस पे हमारी राइटिंग ठीक होगी। प्रैक्टिस के लिए जिन आकृतियों का आपको बताया है वो आपको समझ में आ गई होगी। क्या बनाना है हमें? पहले सीधी रेखा, फिर आड़ी रेखा, फिर टेढ़ी एक रेखा, फिर ऑपोजिटली टेढ़ी रेखा, फिर इसके बाद सी का हाफ सर्किल और फिर उसके बाद डी का हाफ सर्किल। देखिए मैंने अ से लेकर के ओ री तक का आपको लिख करके दिखाया, आपकी वही आकृतियों का प्रयोग है। अब आपको मैं पूरी की पूरी वर्णमाला लिख करके दिखाती हूँ। आप केवल मात्र इन्हीं आकृतियों को बनाते हुए ही आप अपनी राइटिंग को लिखने वाले हैं। देखिएगा, जैसे आप फिर से मैं बता देती हूँ, ये हाफ सर्किल देखिए आप, डी का, फिर हाफ सर्किल, फिर ये खड़ी रेखा और ये बना हमारा। और देखिए आप बिल्कुल सुंदर सा, लेकिन शर्त यही है कि जो डी का हाफ सर्किल है वो वैसा ही बनना चाहिए, जो आड़ी रेखा है वो बिल्कुल सीधी वैसी ही बननी चाहिए, जो खड़ी रेखा है वो सीधी वैसी ही बननी चाहिए, फिर से जो आड़ी रेखा जो लाइन बनाते हो वो भी वैसी ही बननी चाहिए। अब मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। हम क्या लिखते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये चिड़ियाएं उड़ा देते हैं। ऊपर की जो लाइनें बनाते हैं बच्चों, उसमें तो हमको बिल्कुल चिड़ियाएं ही उड़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शेप बिगड़ जाती है। शेप बिगड़ जाने से क्या होता है, हमारी पूरी राइटिंग खराब हो जाती है। देखिए अब इसी तरह ये हाफ सर्किल, हाफ सर्किल, इसके बाद फिर आपका ये सीधी रेखा, फिर सीधी रेखा, और इसके बाद ये देखिए, इसमें हमने यदि इसको ढंग से नहीं किया तो फिर हमारा ये गड़बड़ हो जाएगा। सीधी रेखा होगी, इसके बाद ई बनाना है, सीधी रेखा, सी का हाफ सर्किल, डी का हाफ सर्किल और ये हमारी टेढ़ी रेखा। फिर इसके बाद देख लीजिए, एक चीज और ध्यान रखनी है बच्चों, हम अक्षर लिखें या कि शब्द लिखें, जहां से शुरू हो रहा है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, जहां, तो उसके थोड़ा आगे से लेकर जहां तक खत्म हो रहा है उसके आगे तक की लाइन हमारी बननी चाहिए। इससे हमारी राइटिंग में बिल्कुल हमारी फिनिशिंग जो आएगी अक्षर की या कहें कि शब्द की, वो बहुत अच्छी आएगी। अब आगे देखिए आप, फिर हमारी ये सीधी रेखा, फिर ये सी का हाफ सर्किल, फिर हमारा डी का हाफ सर्किल और फिर हमारी टेढ़ी रेखा और फिर ये हमारी सीधी रेखा, आड़ी रेखा, फिर सीधी रेखा और फिर इसको हल्का सा हमने टर्न दे दिया। इसके बाद ऊ बनाने के लिए तो हमने यहाँ बनाया था वही बनानी है, और इसके बाद ये हमारा बना ऊ। इसके बाद आप देखिए ये बना हमारा बड़ा ऊ। इसी तरह से हमारा री बनाना, ये टेढ़ी रेखा, ये टेढ़ी रेखा, ये सीधी रेखा, फिर ये आड़ी रेखा और फिर ये सीधी रेखा और ये सी का हमने गोल बना दिया। सर्कल बनाने से ये बन गया हमारा री। अब देखिए ए बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप, ये एक सीधी रेखा है, फिर हमने जो टेढ़ी रेखा बनाई थी वो बना दी और फिर हल्का सा सीधी रेखा बना के इधर टर्न कर देंगे। ये बन गया आपका ए। कई लोग जो होता है ए ऐसे भी बनाते हैं, तो ये हमने सीधी रेखा बनाई, फिर इसको हल्का सा ऊपर टर्न दिया और ये हमारी टेढ़ी रेखा, जो हमने टेढ़ी रेखा अपोजिटली बनाई थी वो बन गई। फिर हमारी ये सीधी रेखा बन गई और इसके बाद इसको टर्न कर दिया और ये बन गया हमारा ए। कितना सुंदर ये बन गया। इसी प्रकार से आप देखिए, ये बना हमारा सीधी रेखा और ये आई। जो आपको ए आई, जो भी आपको ए की शेप पसंद आती है उसे की आप प्रैक्टिस कर लें। इसी प्रकार से आगे देखिए, हमारा ये ए आई और ये ओ, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं फटाफट लिख देती हूँ ओ, और इसके बाद आपका बनता है औ।
इसको भी आप ऐसे गोल बना के ये ऐसे टेढ़ी रेखा की तरह बनाइएगा, बिल्कुल सुंदर बन जाएगा आपका। इसी प्रकार से बना हमारा अन, और इसी प्रकार से आगे बन गया हमारा अह। ठीक, अब देखिए का कैसे बनेगा। ये बना हमारी सीधी रेखा, सीधी रेखा बनाने के बाद ये बना आपका सी का गोल, और ये ऑपोजिटली बन गया आपका डी का गोल। बना के नहीं बच्चों, ये देखिए ये बना आपका क। इसी प्रकार से ये हमने ए बनाया था, ऐसे ही हमने ये बना दी, इसको हल्का सा ऊपर टर्न करके सीधी रेखा, और ये सी का गोल। देखिए आप जो आकृति का अभ्यास आपको करवाया गया उसके अतिरिक्त हम किसी भी और आकृति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से ग के लिए सीधी रेखा बनाइए, फिर हल्का सा ऊपर टर्न ले लीजिए, फिर इसको गोल बना दीजिए, और ये सीधी रेखा, खड़ी रेखा, और ये आड़ी रेखा। घ के लिए देखिए सी का गोल, एक और नीचे इसका सी का गोल, और ये मैं कहें कि जस्ट ऑपोजिट लाइक अ। इसके बाद ये घ बन गया। घ के लिए जैसे हमने ई पे बनाया था सीधी लाइन, और इसके बाद सी का गोल, और इसके बाद हमारा डी का गोल, और ये बन गया हमारा ल। च बनाना है बच्चों, देखिए आप सीधी लाइन बनाई हमने, फिर हमारा ये सी का गोल बन गया, फिर हमारी ये सीधी रेखा बन गई, और ये च बन गया। छ बनाने के लिए हमने घ बनाया था, बिल्कुल वैसा का वैसे सी का गोल, और ये आपका सी का गोल, और इसको ऊपर टर्न करके यहाँ पर सीधी रेखा, और ये बन गया आपका छ। इसके बाद ज बनाना है। ज के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे सीधी रेखा, फिर हम बनाएंगे आड़ी रेखा, और फिर हल्का सा ये डी वाला गोल। आप चाहे तो ऐसे बनाए, चाहे तो ऐसे बनाए, बन गया आपका ज। इसके बाद आप देखिएगा झ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो पहले लाइन बना लीजिए सीधी रेखा, ये बनाया है आपने, न बनाया आपने, वो बना लिया, और ये सीधी रेखा, आड़ी रेखा, और ये सीधी रेखा। यहाँ के लिए आपका वही डी का हाफ रोल हुआ, हाफ सर्किल हुआ, और इसके बाद ये आपका ये बन गया। इसके बाद देखिए आपका कैसे बनेगा, सीधी रेखा बनाइएगा, सी का गोल बनाइएगा, और ये इतना सा ऊपर करके ये तक। ठ के लिए जस्ट ट बनाइए, और जस्ट ऑपोजिट डी का हाफ सर्किल बनाएंगे। ड हमने बहुत बार बना लिया है, ये हमारा बना ड। ढ हमने जैसे ट बनाया था, सीधी लाइन बना दीजिए, और ये आपका ट से टमाटर, और आपका ये ढ बन गया। इसी प्रकार से न बनाने के लिए बच्चों थोड़ा सा समझे आप, एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, और इन दोनों को बराबर मिला दीजिए, और ये सीधी रेखा। देखिए कितना सुंदर सा हमारा न बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार से हम ट बनाते हैं, तो हमारा कैसे बनेगा, हमने बनाई सीधी रेखा, सीधी रेखा के बाद ये सीधी आड़ी रेखा, और फिर हल्का सा टर्न दे दिया। थ के लिए जैसे देखिए आप, हमने जैसे ये र बनाया था, इसी प्रकार से हमने ये सीधा लिया पहले, और जैसे हमने ये ऊपर लिया था, इसको ऊपर ले लें। इसमें हमने इसको बस यहीं तक खत्म कर दिया था, इसको हमने ये ऊपर गोलाई में ले लेना। ये बन गया हमारा, और इसको हल्का सा यहाँ से टर्न कर दिया। देखिए कितना सुंदर बन गया। अभी हमें एक एक अक्षर लिख रहे हैं, अभी हमें अभ्यास नहीं है, तब तक हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे लिखें, ऐसे कैसे लिखें। लिखने लगेंगे, आपका अभ्यास होता चला जाएगा। द बनाने के लिए कैसे होगा, सीधी रेखा बनाइए, सीधी लाइन बनाइए, सी का गोल, सॉरी बड़ा, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, सीधा ये बड़ा सी का रोल बनाया, और ट की तरह से ट बनाया, और इसको ऊपर से गोल कर दिया। एक बार फिर से समझ लें आप इसको, कि जैसे क्या करा हमने, सीधे ट बनाओ, पहले सबसे पहले ट बनाओ, ये ट बन गया, बस इसको हल्का सा गोल कर दीजिए, इधर करके आप टर्न कर दीजिए। इसके बाद थ द, इसके बाद ध बनाने के लिए घ से घड़ी बनाई था आपने, बस इसको यहाँ से गोल बना दीजिए। न बनाने के लिए बच्चों सीधी आड़ी रेखा बनाई हमने, फिर यहाँ पर सर्किल बनाया, और एकदम सीधी लाइन बना दीजिए, और ये आपका न बन गया। अब इसके बाद में थोड़ा यहाँ पर इधर लिख देती हूँ, कैसे पतंग। देखिए आप सीधी रेखा बनाइए, और उसके बाद हल्का सा टर्न करके ये आपका फ। इसके बाद फ, ये फ से पतंग बनाइए आप, और इसको जस्ट अपोजिट टर्न दे दीजिए, बना आपका फ। ब के लिए आपने क का गोल बनाया था, सीधी रेखा बना के हमने गोल बनाया था, ये बना आपका ब। भ के लिए क्या बनाएंगे, देखो ग से गमला बनाया था, सीधी लाइन थोड़ा सा ऊपर ले लिया हमने, और ये आगे बनाकर देखिए पहले हमने म बना लिया। म बनाने के बाद इसके बराबर ही हमने उतना का उतना ही गोल दे दिया। अब इसके बाद न बनाने के लिए म तो हमने भी बनाना सीख लिया है, ये सीधी लाइन बनाई, फिर ग बनाया, और आगे तक ले गए, तो ये बना हमारा न, प फ ब भ म। फिर इसके बाद न, हमने जो था बनाया था, सीधी लाइन में ऊपर लिया, और गोलाई में लेके ऊपर, ये तो हमारा, तो ये तो पहले बनाना आ गया था। ये बना र, य, और र हमारा ए से एडी जो बनाया था, इसी तरह से ये बना आपका र। ल कैसे बनेगा बच्चों, देखिए सीधी लाइन बनाइए, खड़ी लाइन बनाइए। त से तराजू हमने बनाया था इसमें, लेकिन इसमें आधा गोलाई देके उतना का उतना ही और गोल दे देंगे। आप एक ल ऐसा भी बना सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं ल इसको, ये आपने ट वाला गोल लेकर के इतना कर दीजिए, और सॉरी इसको आप बनाएंगे ये ऐसे करके, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे पहले आपका ट वाला ये रोल करा, सर्किल बनाया, और फिर इसके बाद ये करा, और आप इसको अपोजिट करके, ये ल भी बहुत सुंदर लगता है। आप चाहे तो ये ल भी बना सकते हैं। य र ल व तो बनाना हमने 2-3 बार सीख के लिए, सीधी लाइन बनाई और हाफ सर्किल, य र ल व। इसके बाद क्या आता है श,
तो श शंकर वाला बहुत आसान, जैसे र बनाया था, ये पहले तो र ही बना लिया र, बस इसको इधर से टर्न कर लीजिए, ये बना हमारा श। इसके बाद श तो हमने बनाया था, प से पतंग बनाया था कि नहीं बनाया था, इसी प्रकार से बन गया हमारा ये प। और श बस इसका पेट काट दीजिए, ये बना श। स हमने जैसे र बनाया था, इसे ये र बना लीजिए, इसका बीच में से पेट काट करके खड़ी रेखा बना दीजिए, बन गया हमारा स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक अक्षर होता है बच्चों के लिए ह को कैसे बनाते हैं बच्चों, देखिएगा, सीधी लाइन बनाइए। इसी ऊंगली बनाने के लिए हमने हाफ सर्कल बनाया था, इसी प्रकार से ये हाफ सर्कल सी का बनाएंगे, और बी का जो हाफ सर्कल बनाया था उसका भी हाफ सर्कल यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक बना करके इसको ऑपोजिट की ओर दे देंगे। देखिए कितना सुंदर ह बन गया, जैसे किताबों में छपा हुआ होता है। तो ये बन गया आपका ह। इसके बाद श श स ह के बाद आ जाता है क्ष। क्ष कैसे बनता है बच्चों, देखिए द बनाना आता है ना आपको, ये इसको हल्का सा ये ऐसे बना दीजिए, द गोलाई लेकर के, ये बना आपका क्ष। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्ष में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो ये देखिए यहाँ से लेकर के ये आपने द बना दिया, ये द बना करके इसको गोल दे दीजिए और ये बन गया आपका क्ष। त्र तो बहुत ही आसान है, हमने त से तराजू बनाना सीखा ही था, तो ये सीधी लाइन बनाई, फिर आपका ये त बना, लेकिन ये आधा त तक करेंगे, क्योंकि त आधा करेंगे, क्योंकि त्र है तो ये इसमें र, जैसे प्र का र निकालते ऐसे इसका र निकाल दिया तो ये बन गया त्र। और ज्ञ तो सबसे आसान है जी, सीधी लाइन बनाई, फिर आड़ी लाइन बनाई, और फिर जैसे जहाज, मतलब जैसे जहाज, अरे ज्ञ बनाना था, अच्छा जी, तो इसको ये ऐसे करके मोड़ दीजिए, ये बन गया आपका ज्ञ। तो देखिए ये पूरी वर्ण वाला, जैसे आपकी किताबों में या कहें कि बच्चों के जो प्राइमरी के जो नर्सरी के जो बच्चे होते हैं उनके चार्ट्स पे जैसे बनी होती है, देख लीजिए टर्म्स आपके सामने हैं, और हमने और कोई सा भी टर्म हमने यूज नहीं किया। जो मैंने टर्म दिया था बताया आपको, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कौन से टर्म थे, हमें भूल नहीं गए हो आप। तो देखिए हमारा टर्म था, पहले तो हमारी थी आड़ी रेखा, फिर थी हमारी सीधी रेखा, फिर था हमारा सी का गोल, सॉरी पहले था हमारा टेढ़ी रेखा, फिर हमारी ऑपोजिट टेढ़ी रेखा, और फिर था हमारा सी का गोल, और फिर था हमारा डी का गोल। बस ये इन्हीं में आप बता दीजिए, इसके अलावा हमने कोई भी और टर्म यूज नहीं किया। ये टर्म को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब भी आप हिंदी लिखते हो आप इसी प्रकार के टर्म्स का प्रयोग करें। अब देखिए, अब सीधी लाइन है मतलब सीधी ही होनी चाहिए, खड़ी लाइन है मतलब खड़ी ही होनी चाहिए, सी का टर्न है मतलब सी का टर्न ही होना चाहिए, बी का टर्न है मतलब बी का टर्न ही होना चाहिए। बस आप थोड़ा सा इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। अभी आप लोगों के बहुत थोड़ा सा टाइम है कि आप एक वीक की भी आप यदि तैयारी कर लेते हो, 4 दिन की भी तैयारी कर लेते हो, और उसके बाद लिखने का अभ्यास आप इसी तरह से, जो भी आप अपना होमवर्क करते हो इसी तरह से यदि करने लग जाते हो, तो निश्चित रूप से आप लोगों की राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। और बहुत बार ऐसा होता है, टीचर्स के साथ बहुत बार होता है ऐसा कि बच्चे की राइटिंग इतनी सुंदर होती है कि वो राइटिंग में इतना डूब जाता है कि क्वेश्चन का आंसर भी पूरी तरह से नहीं पढ़ता है। आपको एडिशनली मार्क्स, और जिसमें आपके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें तो आप लोगों को मार्क्स जो आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं वो आपकी राइटिंग को देख करके ही मिलते हैं। आशा है आपको ये राइटिंग समझ में आई होगी जो मैंने सिखाया है। बिल्कुल अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, राइटिंग में इंप्रूव कीजिएगा, और इंप्रूव करने के बाद मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने दिनों में इस राइटिंग में इंप्रूव किया। आप यदि थोड़ी सी मेहनत करते हो, मैं कहती हूँ 1 या 2 दिनों में आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो आप अपना ड्यूरेशन बताइएगा कितने समय में आपने राइटिंग को इंप्रूव किया है, तो फिर आप वीडियो को आपको अच्छा लगा ही होगा, नो डाउट। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा आपने कितने दिनों में अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर लिया और कितनी राइटिंग को इंप्रूव कर लिया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।